नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ वसंत भाग 1 का हमारा जो पाठ है वो पाठ 5 रहने वाला है, जो कि है अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर मूल्य का जो एक निबंध है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हुई होती हैं और हर दिन हजारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों का प्रदान करने का साधन है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, लेकिन आज हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की। धरती पर लगभग 5 अरब साल पुरानी है और करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का धरती पर ही राज्य रहा। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया और धीरे धीरे उसका मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया और वह खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। तांबे और कांसे के भी औजार उसने बनाए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव ने अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया। सबसे पहले जो था चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए जाते थे। जब हम देखते हैं हमारी सभ्यता है, वहाँ पर जो हम चित्रकारी देखते हैं तो वहाँ पर जो चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए जाते थे। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इस पाठ के अनुसार यहाँ पर हमें बताया गया है कि कितने हज़ार साल पहले अक्षरों की खोज हुई, कितने हज़ार साल पहले मनुष्य का जो है विकास हुआ। ये सब बातें यहाँ पर हमें बताई गई हैं। इसके खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई और मनुष्य ने अपने विचारों को और हिसाब किताब में लिखने लगा। वह सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मनुष्य जो है जाति का विकास तेजी से हुआ। ये हमारा पाठ का सार था, जिसमें हमने यह पढ़ा कि मोटा मोटी तौर पर इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आएगा उसमें हम यह लिख सकते हैं कि इनके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता था, लेकिन अक्षरों की खोज के बाद हमें एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई और जिससे कि मनुष्य की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सका। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र बनाकर। इन चित्रों संकेतों के बाद वह भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया और इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे। तो पशुओं, पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र बनाकर वे अपने भाव संकेत का सहारा लेते थे अक्षरों के ज्ञान से पूर्व। ठीक है। इसके बाद है हमारा भाषा की बात से क्वेश्चन है, अनादि काल में
रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने के से बने इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। यहाँ पर दिए गए शब्द असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। अब आपको बताना है कि उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो उपसर्ग जो है, उपसर्ग प्लस मूल शब्द। अ जमा में सफल, अ जमा में दृश्य, अनु जमा में उचित, अन जमा में आवश्यक, अ जमा में परिचित, अन जमा में इच्छा। हाँ, इसका उत्तर है हमारा जो हमारे से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अब उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है। तो इसका उत्तर है हाँ, और उपसर्ग के जुड़ने से अर्थ में अंतर आ जाता है, उसके अर्थ का मूल शब्द विपरीत हो जाता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है उपर्युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5,000 साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो यहाँ पर 5 अरब 10,000 ये सब जो है क्या है, यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दी गई, इसलिए इसे संख्यावाची विशेषण कहा गया है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप, तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, यहाँ पर 3 जग, 1 किलो जीरा, यहाँ पर 1 किलो। यहाँ रेखांकित हिस्से को परिमाणवाचक विशेषण कहा गया है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ना है। देखिए यहाँ पर खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। यहाँ पर देखिए 3 डैश खीर, 2 रिक्त स्थान दिया गया ज़मीन, 6 रिक्त स्थान कपड़ा, 1 रिक्त स्थान रेत, 2 रिक्त स्थान कॉफ़ी, 5 रिक्त स्थान बाजरा, 1 रिक्त स्थान दूध, 3 रिक्त स्थान तेल। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएंगे वो 3 कटोरी खीर, 1 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। ये इसका उत्तर हमारा यहाँ पर रहेगा जो हमें इसके अंदर भरना है रिक्त स्थान में। तो ये था हमारा आज का पाठ जो कि था अक्षरों का महत्व, जो कि एक निबंध विधा का जो थी हमारी गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।